हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक आसानी से पहुंचे। हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। उसके बाद फिर हम जो पैरेलल और सीरीज में जोड़ते हैं इसका, तो हो गया सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। उसके बाद हम चर्चा करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और उसके बाद हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि कैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ जो हमारा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए कंडक्टिंग स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कंडक्टिंग स्लैब के साथ बनता है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ कैपेसिटर। तो ए कैपेसिटर इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कैपेसिटर क्या होता है? तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है। कौन चीज़ का अरेंजमेंट है? तो दो ठो हमारा जो कंडक्टर्स है उसका अरेंजमेंट है। अब कैसा अरेंजमेंट है? तो इसमें दोनों कंडक्टर एक दूसरे से अलग रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं, पृथक रहते हैं। और पृथक रहते हैं तो कौन चीज़ से? तो इंसुलेटिंग मीडियम से। इसका उपयोग कौन चीज़ में होता है? तो इसका उपयोग होता है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो हम फिर से एक बार सुन लीजिए इसका डिफिनेशन। A capacitor is an arrangement of two conductors separated by an insulating medium that is used to store electric charge and electric energy। कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है दो कंडक्टर्स का, ये दोनों एक दूसरे से पृथक रहते हैं और उनका उपयोग होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए। आप इसके सिंबल को देख सकते हैं कि कैसे दोनों को पैरेलल इसमें दिखाया गया है कंडक्टर को। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है? तो इसके प्रिंसिपल के लिए समझने के लिए हम दो कंडक्टर लेते हैं, एक है ए और एक है बी। तो वी आर टेकिंग टू कंडक्टर्स, वन इज़ पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट ए which is placed near the uncharged plate B which is close to A। तो we are taking two plate, one is two metal plate, one is A and another is B। A is a charged plate and B is placed near the charged plate A। Due to induction, the closure face of plate B acquires negative charge and its farther face acquires a positive charge। The negative charge on plate B tends to reduce the potential on plate A, while the positive charge on plate B tends to increase the potential on A। As the negative charge of plate B is closer to plate A than its positive charge, so the net effect is that the potential of A decreases by a small amount and hence its capacitance increases by a small amount। Now if the positive face of plate B is earth, its positive charge gets neutralized due to the flow of electrons from the earth। This further reduces the potential on A and increases its capacitance। Hence we see that the capacitance of an insulated conductor is considerably increased when we place an earth connected conductor near it। Such a system of two conductors is called capacitor। तो बहुत आराम से और बहुत सहज ढंग से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे हम कैपेसिटर का निर्माण करते हैं। तो कैपेसिटर के निर्माण के लिए क्या होता है? कैपेसिटर के निर्माण के लिए क्या करते हैं कि हम दो प्लेट लेते हैं। एक प्लेट जो हमारा होता है वो उसको हम नाम दिए हैं ए, और दूसरा प्लेट जो है उसका नाम हम दे दिए हैं बी। अब प्लेट ए जो है सो चार्ज प्लेट है और ये प्लेट बी जो है सो अनचार्ज्ड है। और ए प्लेट के नज़दीक जब हम बी को रखते हैं तो बी पर क्या होता है कि बी पर इंडक्शन के चलते चार्ज डेवलप हो जाता है। अब ए के नज़दीक वाला जो भाग बी है
वो बी भाग पर माइनस चार्ज डेवलप होता है, और जो थोड़ा सा फार है, दूर है, उस पर प्लस चार्ज डेवलप होता है। और उसके बाद बी को हम धरती से जोड़ देते हैं तो सारा प्लस चार्ज धरती के अंदर चला जाता है, और धरती के अंदर जब ये चार्ज चला जाता है तो क्या हो जाता है कि इसका पोटेंशियल, तो इसका हम देख रहे हैं कि इसका पोटेंशियल जो ए है वो स्मॉल अमाउंट से बढ़ जाता है, और जो स्मॉल अमाउंट से इसका ये बढ़ जाता है पोटेंशियल, तो हम सफल होते हैं कौन चीज़ में, तो इसका इसको माने इलेक्ट्रिक चार्ज को और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने में। तो ये क्या करता है, दिस फर्दर रिड्यूसेज द पोटेंशियल ऑन ए, इससे पोटेंशियल ए का जो है पोटेंशियल घट जाता है, और जैसे पोटेंशियल घटेगा एंड इंक्रीज इट्स कैपेसिटेंस, और इसके धारिता को बढ़ा देता है, इसके कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे हम इफ़ the positive face of plate B is earth, its positive charge get neutralized due to the flow of electrons from the earth, this further reduces the potential on A। इससे क्या होगा कि ये चार्ज A है, प्लेट कंडक्टर A जो है, तो मेटल प्लेट जो हम A लिए हैं उसका पोटेंशियल घट जाएगा, और इसके घटने से इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं कैपेसिटर का। व्हाट इज़ कैपेसिटर? तो द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर में बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू आइदर ऑफ द कंडक्टर्स ऑफ द कैपेसिटर सो एज टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम बाय यूनिट अमाउंट। अब कैपेसिटेंस क्या होता है किसी कैपेसिटर का? तो द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर may be defined as the charge required to supply to either of the conductors। दो कंडक्टर हम लेते हैं तो दोनों में से एक पर जो चार्ज दिया जाता है, तो कैपेसिटर में हम दो रड लिए हैं ना, यहाँ पर दिखाए हैं एक ए और एक बी, तो इसमें से दोनों में से एक पर जो हम चार्ज देते हैं, चार्ज सप्लाई टू आइदर ऑफ द कम्बिनेशन आइदर ऑफ द कंडक्टर्स ऑफ द कैपेसिटर सो एज टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, जिससे कि हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं और बिटवीन देम बाय यूनिट अमाउंट से। अब इसका जो फार्मूला अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? कैपेसिटेंस बराबर चार्ज ऑन द आइदर कंडक्टर बटे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। अब चार्ज ऑन जो आइदर ऑफ द कंडक्टर क्या होगा? तो क्यू हो जाएगा। अब देख रहे हैं ना, इस पर क्यू है, इस पर माइनस क्यू है, तो इसी हिसाब से कैपेसिटेंस के लिए सी लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि और सी बराबर क्यू बटे भी, यानी कि कैपेसिटेंस बराबर हो जाएगा चार्ज ऑन आइदर कंडक्टर बटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसका एसआई यूनिट कैपेसिटेंस का, तो वो होता है फैराडे। अब इसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि इसको जोड़ते कैसे हैं, और जो कैपेसिटेंस है वो कौन चीज़ पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि वी सी द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, दैट इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो हम कह सकते हैं सी इज प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि एरिया ऑफ द प्लेट्स के कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर ये प्रोपोर्शनल होगा, और कैपेसिटर सी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/d, यानी कि जितना डिस्टेंस है उसका जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और उसके बाद परमिटिविटी के भी प्रोपोर्शनल होगा। तो इस हिसाब से ये हमारा इसको हम समझ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो उसके लिए क्या करते हैं? तो उसके लिए हम फिर 3 ठो कैपेसिटर लेते हैं, एक हो गया C1, दूसरा हो गया C2, तीसरा हो गया C3। अब इसको हम सीरीज में जोड़ दिए हैं, तो सीरीज में जोड़ देने के बाद क्या हो गया, और इसका देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है भी सप्लाई कर रहे हैं, तो उनमें से दैट वी आर टेकिंग 3 कैपेसिटर्स of capacitance C1, C2 and C3 connected in series. A potential difference V is applied across the combination. These sets of charge plus minus Q on the two plate of each capacitor. The potential difference across various capacitors are, तो हो जाएगा V1 बराबर Q बटा C1, V2 बराबर Q बटा C2 और V3 बराबर Q बटे C3।
अब फिर हम लिख सकते हैं कि V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3। तो V1 का वैल्यू कितना है, Q बटा C1। तो इसी V2 बराबर Q बटा C2, V3 बराबर Q बटा C3। तो वी में राइट V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C1 जोड़ Q अपॉन C2 जोड़ Q अपॉन C3। इसके बाद फिर लिखेंगे और वी में राइट V बाई Q बराबर 1 बटा C1 जोड़ 1 बटा C2 जोड़ 1 बटा C3। इसके बाद फिर जो कैलकुलेट कर कंक्लूड करेंगे तो CS बराबर Q बटे V और 1 बटा CS बराबर V बटा Q। तो एक इक्वेशन हो गया हमारा V बटा Q बराबर 1 बटा C1 जो प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ये हमारा जो इक्वेशन हो गया 1 बटा CS बराबर V बटा Q, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी मे गेट 1 बटा CS बराबर 1 बटा C1 जोड़ 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। अब फिर पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे तो फिर यहाँ भी हम 3 लेंगे कैपेसिटर। वी आर टेकिंग 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 which is and they are connected in parallel। अभी पैरेलल इसको हम कनेक्टेड कर दिए। फिर ए पोटेंशियल डिफरेंस भी इज अप्लाइड अक्रॉस द कम्बिनेशन। ऑल द कैपेसिटर्स हैव ए कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस भी बट डिफरेंट चार्जेस गिवन बाय Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी। तो Q1 का वैल्यू कितना हो गया C1 भी, Q2 का वैल्यू कितना हो गया C2 भी और Q3 का वैल्यू हो गया C3 भी। तो टोटल चार्ज जो स्टोर्ड हो गया वो हो गया Q। यही चार्ज Q बराबर हम लिख सकते हैं Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3। और Q1 का वैल्यू कितना है C1 भी, Q2 का वैल्यू कितना है C2 भी और Q3 का वैल्यू कितना है C3 भी। तो इस हिसाब से Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3 बराबर हो जाएगा हमारा C1 जोड़ C2 जोड़ C3 इंटू V को कॉमन ले लिए। अब Cp क्या है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कम्बिनेशन। तो Q बराबर हम लिख सकते हैं CpV, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। Q बराबर Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3 बराबर C1 जोड़ प्लस C2 जोड़ C3 इंटू V। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी मे राइट CpV बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। हैंस वी मे राइट जो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट हमारा होगा कैपेसिटर Cp बराबर C1 जोड़ C2 जोड़ C3। यहाँ पर Cp क्यों लिखे, क्योंकि पैरेलल वाला हम जोड़े हैं। वहाँ इससे पहले हमने CS के लिए निकाला था। तो याद रखिए 1 बटा CS बराबर 1 बटा C1 जोड़ 1 बटा C2 जोड़ 1 बटा C3 और Cp बराबर C1 जोड़ C2 जोड़ C3। अगर रेजिस्टेंस के मामले में हम देखते हैं कि अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो R बराबर होता है RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। इसका ठीक उल्टा होता है इसमें। और मतलब रेजिस्टेंस भी पैरेलल में जोड़ते हैं तो होता है ना 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 जोड़ 1 बटा R2 जोड़ 1 बटा R3। लेकिन ठीक इसका उल्टा कैपेसिटर के मामले में होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो इसको हम U से लिखेंगे तो U बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 Q स्क्वायर अपॉन C बराबर 1 बटा 2 CV स्क्वायर बराबर 1 बटा 2 QV। अब इसको समझ लेने के बाद हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि ये कैपेसिटर्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उसके लिए हम फिर लिखते हैं C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि मतलब कैसे जो हम बनाते हैं कैपेसिटर को